बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। अच्छी ज़िंदगी गुजारना और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हंसते मुस्कुराते रहें। मुश्किलात हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं, परेशानियाँ हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं, तनकीद हर किसी पे की जाती है। अच्छा वक्त वो होता है जो आप हंस खेल के गुजार देते हैं। जलना कुड़ना कहीं ना कहीं आपकी सेहत को नुकसान पहुँचाता है। ज़िंदगी में आपको हर तरह के लोगों के साथ गुजारा करना है। कोशिश ये कीजिए आपकी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुंचे। ये था जी आज का मैसेज आप लोगों के लिए। हमने अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना है। आज के प्रोग्राम में खबरें भी शामिल करेंगे और आगे चल के एक सेगमेंट भी शामिल करेंगे जिसमें हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त पैगाम पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ आपकी बर्थडेज भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। जिन लाहौरियों की आज बर्थडे है हम आज के प्रोग्राम में उनको विश करेंगे, उनकी बर्थडे को स्पेशल बनाएंगे। थोड़ा सा इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। आपको पता है 11:05 पर हम ये सेगमेंट अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इसके साथ साथ आज के मेहमान भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं प्रोग्राम का। हमारी पहली जो सेगमेंट है, हमारी टॉप स्टोरीज हैं, उनकी तरफ चलते हैं जी। पंजाब हुकूमत सरकारी अरकान को 25 अरब का पैकेज देगी। लाहौर की 100 स्कीमें इसमें शामिल हैं। ओपन मार्केट में आटे का बहरान संगीन हो गया। मिलों ने सप्लाई बंद कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब। अमराज़े कल्ब की बड़ी इलाज का बहरान और महंगी बिजली ओवर बिलिंग पर केस दायर। लेस्को के 22 अरब डूबने का खदशा। कोई खुदा का खौफ, कोई अच्छी खबर, कोई गुड न्यूज़ जो हम अपने शहरियों के साथ शेयर कर दें। अनफॉर्चुनेटली हम ढूंढते ही रह जाते हैं। वो जो अखबार टटोलना होता है ना सुबह के, वो किया जाता है, लेकिन किस्मत से कोई अच्छी खबर मिलती है। अब क्या किया जाए। खैर हम बढ़ते हैं खबरों की डिटेल्स की तरफ। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। उमर असलम और राव दिलशाद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सुबह सुबह ही आप बड़ी अफसरदा हैं कि कोई अच्छा आपको नहीं मिल रही, कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही। तो अच्छी खबर तो कैसे मिल सकती है जब हर तरफ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का राज हो, दिन रात सियासत खेलते हों, दिन रात ये खबरें सुनते हों, टॉप ट्रेंड्स अपने ही हम वतन चलाते हों कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है और डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। एक मखसूस जो मकतबा फ़िक्र है सियासी, वो बार बार बात ये करे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, मुल्क श्रीलंका बनने की तरफ जा रहा है। और दूसरी तरफ से ये आर्गूमेंट भी आते हों 3 दिन पहले जो स्कूक बॉन्ड्स की पेमेंट्स हैं वो पाकिस्तान अदा कर दे, और उसके बावजूद इस तरह की खबरें, आपने पूरा तो नक्शा खींच दिया ना, तो ये बनती है मायूसी गुनाह है। इनको समझ लेना चाहिए, मायूसी गुनाह है। और कुछ अच्छा करने की जो उम्मीद है वो लगाएं और अपना किरदार अदा करें। उम्मीद के साथ दिन का आगाज करते हैं कि हम कोशिश करेंगे कुछ अच्छा करने की। हम कोशिश करेंगे कि हमारे से कुछ किसी के लिए बुरा ना हो। अपनी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन जब तक हुक्मरान सरकार कोशिश नहीं करेगी ना, तो कुछ अच्छा नजर नहीं आने वाला। अस्पतालों के हालात देख के भी दिल रोता है। खैर पहली खबर की तरफ आ जाते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है। शहर की 100 स्कीमें शामिल है। पंजाब हुकूमत सरकारी अरकान को 25 अरब का पैकेज देगी। कौन से अरकान? मैं तो असेंबलियां डिसॉल्व की बात मैं वही कह रही हूँ, कौन से रावलपिंडी में ऐलान नहीं हुआ था कि हम असेंबलियां तहलील करने जा रहे हैं। उमर से पहले सूरत हाल असेंबलियों की जान लेते क्या होने वाला है, फिर पता चलेगा कि ये कौन से अरकान हैं जिनको, मतलब क्या लोगों को पागल बनाया जा रहा है। उमर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राव साहब भाई हैं, दोस्त हैं, हमेशा बड़ा अच्छा स्टार्ट लेते हैं। वो शुरू हो गए थे, मैंने कहा राव साहब आगे और मैंने कहा राव साहब को भी जरा बात करने थे, क्योंकि बात तो वो अवाम की ही कर रहे हैं, सच ही बोल रहे हैं। और ये इस वक्त हर शहरी की सच है, मगर बात है रुसवाई की। लेकिन बहरहाल पंजाब असेंबली की बात करें तो मैं तो कल सेशन में भी था और उसके बाद कभी ज़मान पार्क पंजाब बड़े मुतहर्रिक। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो यू टर्न का नाम दिया गया हुआ है ना, वो ऐसे नहीं दिया गया हुआ। नोनारिया चौक या कृष्ण नगर के करीब भी हो सकते हैं कहीं ये यू टर्न हो। लेकिन बहरहाल मैं आपको बात करते हैं, अभी इनके अपने अरकान जो है ना, उनकी अपनी भी ख्वाहिश नहीं है कि जो है वो असेंबलियाँ डिसॉल्व हो। देखें ऑब्वियसली उनके लीडर ने मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, ये कह दिया जी हम असेंबलियाँ डिसॉल्व करेंगे। उनकी स्टेटमेंट्स रोजाना की बुनियाद पर आप सुन लें, कितने को पानी में। आप ये देखें, अब ये सारी खबरें रिलेटेड कि जी 25 अरब दे देंगे इतने। भाई आप तो पंजाब आप तो असेंबली तोड़ने जा रहे हैं। मैं तो खुद परेशान हूं। 25 अरब रुपए किसको देने हैं? दूसरी जानिब आप कल ही मैं पढ़ रहा था कि
पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को लिखा है कि हमें 7 अरब रुपए हेल्थ कार्ड के हवाले से हमें चाहिए, वो हमें जारी किए जाएं, जो कि वफाक ने रोक रखे हैं। बिल्कुल वफाक को नहीं रोकने चाहिए। अगर अवामी फलाह के हवाले से वफाकी ये एक रोकती है दूसरी जानिब एक जानिब 7 अरब नहीं है, मिन्नतें तरलें चल रही हैं, और दूसरी जानिब 25 अरब आप अनाउंस कर रहे हैं। ये मेरे कहने का मकसद है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये बात करूँ, अब पंजाब की इस नफसा नफसी की गेम, सियासी मुल्क की सियासी गेम जो नफसा नफसी है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उसमें हो क्या रहा है? इस मुल्क की आवाम के साथ जुल्म क्या हो रहा है? देखिए ना, राव साहब वो हमारी मशहूर है ना कृष्ण नगर नोनारिया में कि जी ना खेडांगे ना खेडन देंगे। भाई अगर आप चले गए तो घर जाती क्रिकेट खेलते हुए जो सबसे रोंदी नहीं, हम कहते थे रोंदी मार रहा है, रोंदी मार रहा है, तो रोंदी खुद मारी गई। 2018 में सब ठीक था जब आप इख्तिदार में आ गए, ठीक है, अब आप निकाले गए तो यार डिलीवर। एक मिनट, क्या शहबाज शरीफ ने 2008 से 2013 तक मुखालिफ पार्टी थी पीपल्स पार्टी, आज इत्तेहादी है, शहबाज शरीफ ने पंजाब के अंदर डिलीवर नहीं किया था? पूरे पाकिस्तान में उनकी मिसाल दी जाती थी, तो यार आप भी कर लें। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मुझे ना खबर में ये बता दें, जिले तरक्याती पैकेज के तहत खबर हम कह रहे हैं असेंबली तहलील हो रही है, खबर तो तब डिस्कस करें ना जब मैं हैरान हूँ, मुझे खबर को तो समझने में ही नहीं। मुझे जिसकी हुकूमत है वो कह रहा है कि मैंने हुकूमत अपनी खत्म करनी है, और वही हुकूमत जो है वो अनाउंस कर रही है। अब मैं आपको कल ही बताता हूँ, बहुत सारे लोगों से जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करते हैं, जो ख्वाब गफलत में नहीं रहते, जो जिन्होंने अवाम में जाना होता है। इमरान खान साहब ने कंटेनर पे जाना होता है, इसलिए उनकी गुफ्तगू मुख्तलिफ है। जिन्होंने अवाम में जाना होता है, जिन्होंने कल को वोट लेने हैं, उनकी मैं आपको कल की गुफ्तगू सुना देता हूँ। पीटीआई के अरकान असेंबली से मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि नहीं, मैंने यस और नो में सवाल किया असेंबली टूट रही है नहीं, उनका नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया? अब मुझे बताएं, मैंने आपको क्या बताया कि इससे बड़ी आवाम की तौहीन क्या हो सकती है कि जिनका मैंडेट लेकर आप असेंबलियों में जाते हैं और उसके बाद फिर आप उनको तहलील करते हैं। और एक मिनट उमर मेरे कंक्लूड करने दें। आपने हुकूमत ही तोड़नी थी तो फिर आपको क्या जरूरत थी जो 15 आपने 20 हल्कों में इलेक्शन हुए और उसके बाद फिर आप 9 हल्कों में खुद इलेक्शन लड़ने चले गए? क्या वो पब्लिक फाइनेंसेस जाया नहीं लेना? मैं बात जो कर रहा हूँ ना, जो राव साहब से बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि सिवाय झूठ, फिर झूठ, फिर झूठ, फिर झूठ, फिर झूठ, फिर झूठ, फिर पीटीआई, बस ये जमात पाकिस्तान को इस वक्त अगर वसीतर मुल्की मुफाद में ये है कि एक नेशनल डायलॉग शुरू हो और तमाम सियासी जमातें तमाम सियासी जमातों से 3-3, 4-4 लोगों का एक नेशनल फोरम बने जो डिस्कशन करे मुस्तकबिल के लाए अमल के हवाले से। कोई 25 साल की, 30 साल की कोई एक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी पे एटलीस्ट जरूर इकट्ठे हों। लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ बदकिस्मती है कि हम ये बात करेंगे, माफी दे दें, आपको कुछ नहीं पता। मतलब सुबह सुबह सुहाने ख्वाब देखने लग गए हैं, उठ के भी आप ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन मुल्क के मुफाद तो गलत नहीं हो सकती है, खबर तो है, लेकिन अपनी ही बात से जो राव साहब ने कहा कि आपके अपने अरकान असेंबली क्या कह रहे हैं, आप असेंबलियां तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं टूट रही। होकर आए कोई उनका प्लान दिखाई नहीं दे रहा। कौन सी ये 100 स्कीमें शामिल हैं? अच्छा, फिर हम ये समझ लें कि ये पैसे मिल जाएंगे। मैं क्यों खबर डिस्कस नहीं कर रहा? आप देखें ना, राव क्यों नहीं डिस्कस कर रहा? वो एक रिपोर्टर है, उसको पता है कि हकीकत क्या है, उसने हकाइक, हमने वो बात, खबर जरूर है लेकिन हमने वो डिस्कस करनी है क्योंकि इसके बाद उठ के हमने लोगों का फेस करना है। तो बता देना, फिर लाहौरिये इंतजार करने लग जाते हैं कि उनके इलाकों में काम होगा। इनका इलाका नोनारिया का, ठीक है, इतना बुरा हाल हुआ है, टूट फूट का शिकार है वो। वहां पे कौन सा इलाका नहीं टूट? फिरोजपुर रोड बड़ी ठीक है, मुझे बताएं। फिरोजपुर रोड बहुत ठीक है, जेल रोड बहुत, लाहौर के साथ सतेला सलूक, माल रोड बहुत ठीक है, आपको लगती है? इसी तरह अब मुझे ये बता दें, पंजाब हुकूमत 25 अरब का पैकेज लाहौर को दे देगी? एक कमेंट चाहिए, फिर मैं अगली खबर की तरफ। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ अखबारी तराशे से ज्यादा लीड छप गई है, जो अखबार खरीदेगा पढ़ेगा। एक सूरत में दिए जा सकते और काम शुरू हो सकता है कि अगर इस शहर का नाम गुजरात रख दिया जाए। यानी ये 25 अरब का पैकेज जो है ये मजाक किया गया है लाहौरियों के साथ, मिलना कुछ नहीं है लाहौरियों को। रह गई बात असेंबलियां टूटने की, उसमें भी कोई हकीकत नहीं। एक बार फिर
यू टर्न कोई बड़ा टर्न हो जाए तो वो कह दिया जाए तो बेहतर है। खैर उमर ने जितने झूठ लगा इस दिए, मरतबा नहीं, इस मरतबा यू टर्न नहीं होगा, इस मरतबा राउंड अबाउट होगा। वैसे मेरी ज़मान पार्क से निकले थे, ज़मान पार्क में वापस आ गए। है कि किसी इलाके का नाम भी यू टर्न रखा जा सकता है। ज़मान पार्क का ही रख दें आप नाम। हमने नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आएंगे तो अगली खबर डिस्कस करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। खबर हमारे पास क्या है जी? खबर ये है ओपन मार्केट में आटे का बहरान संगीन हो गया। मिलों ने सप्लाई बंद कर दी, यूटिलिटी स्टोर पर आटा नायाब है। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि ये भी लिखा है कि महंगाई की लहर जारी है। प्याज की फिर डबल सेंचुरी, अंडे 280 रुपए फी दर्जन। और फिर मुझे कल ये भी पता चला कि मुख्तलिफ बेकरीज में, स्टोर्स में अगर चले जाएं तो अंडों की पैकिंग डिफरेंट करके मुख्तलिफ पैकिंग्स में उस हिसाब से भी रेट लगा दिए जाते हैं। समझ से बाहर है ये चीज़ें। उमर, मैं तो खुद खरीदता हूँ ये चीजें, क्योंकि हम कौन सा नहीं खरीदते। नहीं मैं तो खुद बड़ी बात नहीं मैं इस तरह बात करूँ ना कि रेट के हवाले से, ये जो है प्याज मैंने परसों पता किया तो उसने कहा 200 रुपये। पहले मैंने सोचा, फिर मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार ये आगे महंगी होनी है सस्ती होनी है? कहता भाई कोई पता नहीं। फिर मैंने 1 किलो ले ली। मैं कहा यार खरीद लेंगे। मैंने कहा चलो कोई गल नहीं, 200 लेकिन ये आम आदमी का बड़ा सीरियस मसला है। ये 200 रुपये जो हम बता रहे हैं ना, ये तो उन मार्केट्स में जहाँ पे थोड़ा बहुत चेक है। जो गली मोहल्लों में जहाँ पे कोई चेक नहीं है वहाँ पे तो अपनी मर्जी का रेट है। साहब आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बीट करते हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें ये असिस्टेंट कमिश्नर करते क्या हैं? इनकी ड्यूटी है क्या? सिर्फ एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आते हैं? अगर कोई काम करते हो तो ये हालात हो। अगर जो फौजदार जफर मौज है, 80 प्राइस इंस्पेक्टर जो प्राइस कंट्रोल के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं 80। अच्छा मैं समझता हूँ कि वो ना काफी हैं। 1.25 करोड़ की आबादी है। नहीं माफी दे दें, वो 80 बाहर निकलते हैं, वो 80 में निकल जाए तो अच्छा निकलते महीने के शुरू में निकलते हैं ऐसे। अगर आप प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आपको बना दिया गया और आपने मॉर्निंग में ड्यूटी करनी है अपने डिपार्टमेंट में, और उसके बाद आपको कहेंगे कि शाम में आप इंस्पेक्शन करें मुख्तलिफ मार्केट्स की, आपको मैंने हलाल करके खानी होगी तो मैं जरूर करूंगी। सुने, अगर आपने भी पता कितनी लोग हलाल करके खाते हैं, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलना, वो एक एक्स्ट्रा आपके ऊपर बोझ होगा। और उस बोझ को अगर तो आप ऑब्वियसली ईमानदार हैं तो फिर तो आप कहेंगे कि अपनी मर्जी से जो एक इनका पैटर्न होगा उस पर कर लूँगा। लेकिन बहुत सारी तादाद ऐसी है उन 80 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट में से जिनको अपने दफातर के कामों से फुर्सत नहीं है। वो किस तरह से मार्केट में जाएंगे और दफातर में क्या काम होते हैं? 1 मिनट, सरकारी नहीं होती है, ऐसे तो ना करें ना जैसे हमें पता है ना चाय राव साहब की बीट है, इस तरह ना क्यों पर्दे डाल रहे हैं? माना कि आपने जाके चाय पीनी है वहां पे जाके, मैं पिला रहा हूं, मैं पर्दे नहीं डाल रहा। देखिए दफ्तर में क्या काम होता है? पहले दफ्तर का काम। दफातर में अगर आपको इत्तफाक हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाने का तो फिर आपको अंदाजा होगा कि क्या काम है। वहाँ पर रेवेन्यू के बहुत ज़्यादा केसेस हैं। वो सारा दिन भी अगर पड़े रहते रहो, सारा दिन भी अगर सुनते रहे ना असिस्टेंट कमिश्नर्स तो वो नहीं होता। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर्स को किस काम पे लगाया है? वो ये महंगाई चेक करें, वो डेंगू चेक करें, वो पोलियो चेक करें, वो आपकी जो कोविड की कैंपेन आई वो शादी एक्ट पे अमल दरामद करवाएं। मुझे बताएं इसके लिए कोई आप अलग से एक अथॉरिटी बना दें। देखिए असिस्टेंट कमिश्नर का काम, डीसी का काम, जो असल काम है वो है लोगों की जायदादों के मसाइल को हल करना और जो सरकार के जो इशू हो रेवेन्यू के रिलेटेड उनको रिजॉल्व करना। लेकिन यहाँ पे आपने डीसी को फंसाया हुआ है तालीम, सेहत, पोलियो, डेंगू, उसमें इन सारे इश्यूज में ये डीसी का काम नहीं है। हाँ, ये माजरत के साथ ये डीसी का काम है। आप क्या राव साहब उल्टी बात कर रहे हैं? अच्छा इसी खबर में दूसरी चले, वो राव साहब की उलझाया हुआ है, वो ना हमने इसमें उलझाया हुआ है डीसी। अगर राव साहब की वीडियो है ना छोड़ दें यार, इसकी जिम्मेदारी लगाई हुई है। ये देखें दूसरी चीज देखें, आटे की किल्लत। यार ठीक है राव भाई, ये वो बीट को छोड़ देते, आटे की किल्लत पे बात कर लेते हैं। अब आप मुझे बताएं यहाँ पे पंजाब की फिर कुर्सी की आप भी अब उसको छेड़ रहे हैं, अब आप उसको छेड़ रहे हो। देखिए ये आटे की किल्लत का मामला कभी भी ना आता, कभी भी हम प्राइस कंट्रोल में चेयर डिप्टी कमिश्नर को यहाँ पे डिस्कस ना करते।
ये हुकूमत की बदतरीन नाअहली है। आए रोज जो इंस्ट्रक्शंस फूड डिपार्टमेंट को जाती हैं कि कोटा कम कर दो, कोटा बढ़ा दो, कोटा कम कर दो, कोटा बढ़ा दो। इसमें भी अगर चेक करें ना, इसी में आप इसी में लगे हुए हैं। इसमें भी गुजरात एलिमेंट होगा ये मंडी। नो डाउट ये उमर ने बिल्कुल सही बात यानी आटा भी होगा, मोहम्मद खान भट्टी साहब आटा भी यार मैं तो उन्होंने कहना है कि भाई आटा भी उधर मैं तो उनको कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता और हूँ। नहीं उधर अपना होता है सबके पास, एवं ना मारी जाए। उधर मोहम्मद खान भट्टी साहब का ये काम नहीं है कि वो आटा बेचें। हाँ, आर्ट डेवलपमेंट की बात करें, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करें, बिल्कुल ये उनका है, लेकिन आटे में वो शामिल नहीं है। आटा उनका काम ही नहीं है। आटा देखिए, मोहम्मद खान भट्टी साहब का आटा काम ही नहीं है। हाँ, तो उनका सेक्रेटरी टू सीएम है भाई, क्या सेक्रेटरी टू सीएम है मोहम्मद खान भट्टी साहब। अच्छा मैं आपको बताऊं, वो आटा बेचेंगे? ना पढ़ लिख के भी कोई साफ बंद है। पंजाब असेंबली में आप भी रहो, सब हम इकट्ठे ही जाते हैं पंजाब। बहुत अरसा मैंने पंजाब असेंबली मैं वही कह रहा हूँ, इकट्ठे ही जाते हैं, हमें पता है क्या क्या मामलात होते हैं। मोहम्मद खान भट्टी साहब देखें साहब, वो गुजरात में बातें कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? वो मैं समझ गया। गुजरात मंडी बहाउद्दीन यार मैंने उन्हें कई दफा बताया प्रोजेक्ट्स को, जिस दिन से इमरान खान ने असेंबली तहलील करने का वो बड़े ऐलान किया है, तो सिर्फ 2-3 जगह ऐसी जहां पर इंतहाई शौक का समय है कि खुद जो हमने 116 अरब के जो हमने 116 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं गुजरात और मंडी और जो ठेकेदारों से बातचीत हुई थी, एक जो ठेकेदारों से बातचीत हुई थी, जो मामला सारे गुजरात के वो सारे ठेकेदार मतलब भट्टी साहब की ना हो तो वो अच्छा। लेकिन इसी में दोबारा एक चीज जो उस पर सीरियस नोट पे एडिशन में है, परवेज इलाही तो बड़ा समझदार बंदा है ना कि चीफ मिनिस्टर पंजाब है, फिर क्यों ये किल्लत हो रही है, फिर क्यों मसाइल। और दूसरा पता नहीं, अभी आपने अगर खबर वो डिस्कस करनी है तो फिर मैं पॉइंट नहीं डिस्कस करूंगा, हस्पताल वाले आना है। लेकिन ये इनकी नाअहली का अंदाजा लगा ले राव साहब कि आप आटे की शॉर्टेज हो गई, लेकिन इन्हें पड़ी हुई है जमान पार्क की, वहां पे जाके इमरान खान को हाजिरी दे, हुकूमत किस तरह बचानी है या तहलील करनी है। यार आपका मेजर तो बचानी है। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, फिर हम अगली खबर की तरफ आएंगे। जमान पार्क को भी छोड़ दें, सीएम साहब को भी छोड़ दें, आम आवाम की यहाँ पे बात हो रही है, सब्जियों की कीमतें महंगी होने की बात हो रही है, यूटिलिटी स्टोर पर आटा उमर मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल कितारें लगी हैं। आपके कल कैमरामैन दिखाते नहीं रहे, आपके रिपोर्टर्स का रिपोर्ट नहीं करते रहे। मैंने तो ये खबर ये सुपर लीड क्यों छपी है? स्टोर के हालात आटा नहीं मिल रहा। गुरु मंगल रोड, हुसैनाबाद, गौसल आजम कॉलोनी, गढ़ी शाहू, शादमान समेत कई इलाकों में किलो वाला जो आटे का थैला है वो नहीं है। और इसके साथ साथ मेरा दिल कर रहा था यकीन माने कि मैं गाड़ी से उतर के वीडियो बना दूं कि पूरा रोड बंद था और मुझे लगा आगे पता नहीं क्या हो रहा है, और पता चला जी यूटिलिटी स्टोर के बाहर ट्रक लगे आटे का और लंबी कतारें थी और यूटिलिटी स्टोर के शटर भी गिराए हुए थे। ये अना और राउसर ये वो सूबा है, वो सूबा वो लाहौर है राउसर या शहबाज शरीफ। इंसाफ करें उमर साहब, वैसे यूटिलिटी स्टोर जो है ना, यूटिलिटी स्टोर वैसे पंजाब हुकूमत में नहीं आते। मोहम्मद खान भट्टी साहब का आपने बार बार नाम लेके ये आपने अच्छा नहीं किया, मुझे तो अब मेरी तो नजर ही अब पड़ गई। और ये मोहम्मद खान भट्टी के बड़े स्टोर तो शहबाज शरीफ, ये तो शहबाज शरीफ के अंडर आते हैं और ये तो फेडरल गवर्नमेंट का ये काम है। जो दिफाई पैदावार के जो मिनिस्टर हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर पूरा करें। फाइनेंस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है कि जो आपने जिम्मेदारी है वो पूरी होनी चाहिए। जो आपने ये तय किया है यूटिलिटी स्टोर्स पर, लेकिन बहुत सारे इलाकों में वैसे आटा गायब भी है यूटिलिटी स्टोर्स के साथ साथ, वो तो फेडरल गवर्नमेंट का है ना। अच्छा तो एक ना चेयरमैन, एक मिनट, एक चेयरमैन है चूंगी अमर सद्दू के, मेयो है जावेद इकबाल मेयो, ये भी जानते बड़े अच्छे, इनके भी दोस्त है मेरे भी। तो वो उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले फोन किया, उन्होंने कहा वो जो आटा वहाँ सब्सिडी वाला आता है ना, वो दुकानों पे और उसके पर उतारने की बजाय कहते हैं साथ वाला गोदाम है उसमें उतारा जा रहा है। ये भी माफिया है। ये देखिए सब चीजें अब हमें देखने चाहिए। माफिया को कौन कंट्रोल करता है? अगर आपके शहर में माफिया है, वो चाहे सब्जियों की कीमतें अब राव साहब देखिए कौन कंट्रोल करता है? उसकी जिम्मेदारी है ना, माफी दे दे। राव साहब का भी हाल है हर चीज में, मोहम्मद खान भट्टी को देखिए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट किस लिए होता है। खैर अब हम डीसी साहब को जरूर मदऊ करेंगे और इन तमाम सवालात के जवाब उनसे लेंगे, क्योंकि हमारा शहर है, हम चाहते हैं यहाँ पे मामलात अच्छे रहे। ये प्याज, आटा, आलू, ये चीजें भी अगर आवाम की पहुंच से दूर हो जाएंगी, एक दो वक्त की रोटी जो खानी है, आटा ही आवाम की पहुंच में नहीं होगा, तो फिर वो जो लल्ले तलल्ले और शशकों वाली जिंदगी है वो तो अब यहाँ पे कोई नहीं गुजार सकता। कम से कम दो वक्त की रोटी जो है वो ना आवाम पे तंग करे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको बताएंगे शहर के अस्पतालों में क्या हालात है। हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक। खबर हमारे पास ये है, इमराज़े कल्ब की बड़ी लाजगा बहरान से दो चार है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी उधार पर चलने लगी है। इसे बहरान कहना चाहिए, मुझे नहीं समझ आ रहा। उसके बाद जी सर्विसेज अस्पताल से खबर ये है जी, मैनुअल पर्ची पर मुफ्त टेस्ट और अद्वियात की सहूलत खत्म है। अद्वियात की सहूलत तो आज से खत्म नहीं है, बहुत देर से खत्म है। टेस्ट वहाँ पर कोई नहीं हो रहे हैं। खैर, पहले सबसे हम आगाज़ कर रहे हैं जी पंजाब इंस्टीट्यूट की सूरत हाल पर। और जब से हमारा शो का आगाज़ हुआ, बल्कि उससे भी आधा घंटा पहले मैडम से रब्ता करने की, मैडम यास्मीन राशिद साहिबा से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं। अस्पतालों के लग गए कि लग रहे हैं? नहीं है। राव मेरी बात आपसे बात करें, वो आपसे बात एमएस लगवाएं या पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टर्स को देखें, या डेंगू वर्कर्स की भर्ती की लिस्टें फाइनल करें। देखिए मैंने एमएस की बात करें यार, इतना लेवल ना मिनिस्टर है मेरे इलाके की, आपसे बातें करें, या सरकारी महकमों की फहरिस्तों में N125 के वर्कर्स को नौकरियां दिलवाएं। वो आपसे बात करें। मेरे हवाले से बाहिम्मत खातून है, देखिए बाहिम्मत खातून है, अभी कैंसर सर्वाइवर, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और जिस तरह से कह रहे थे आप N125 के मामलात को, जाहिर है वो बड़ा वहाँ पे इलेक्शन लड़ती हैं, मेरा हल्का मेरा इलाका है ना, बल्कि लोगों से लड़ती हैं, मुकम्मल लड़ती हैं और लोगों से भी लड़ती हैं। और जो वोट लड़ाई, अगर मुझे याद है कोई रिपोर्टर अगर पूछ ले उनकी नेग्लिजेंसीज के हवाले से, तो वो उससे भी लड़ती हैं, बदतमीजी भी कर, फिर तो आप उससे और शिकायत भी कर देती हैं मुतलका मीडिया मालकान को, जहाँ के और फिर हर एक को बताएंगे। मुझे तो इसलिए डर लग रहा है। देखिए मैं तो मतलब हाथ कांप लग रहा नहीं, हौसला रखें, हौसला खबरें करनी है। अच्छा, मैं वाकई देखिए बात यह है कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं हेल्थ के इश्यूज़ को देखने, उन्होंने एमएस के ट्रांसफर्स देख रहे हैं। एमएस के ट्रांसफर्स की काम चीज नहीं है, कोट ख्वाजा सईद अस्पताल का एमएस और ये बात आप नहीं समझ रही, लेकिन राव दिलशाद समझ गए कि मैं ट्रांसफर्स की बातें कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट के हम यही इसी खुशफहमी में रहे कि कोई मईशत दान आएगा तो वो मईशत को ठीक कर देगा। असद उमर के मुतालिक वो उसका क्या अंजाम हुआ आपके सामने है। तो डॉक्टर हम यही कहते रहे कि ख्वाजा इमरान नज़ीर या ख्वाजा सलमान रफ़ीक को हेल्थ मिनिस्टर क्यों बनाया गया है, किसी डॉक्टर को नून लीग क्यों नहीं बनाती, उनको ज़्यादा इश्यूज़ का पता होता है। तो हमने अब वो भी देख लिया, यानी इनको देख के लगता है कि वो तो बहुत बेहतर थे। मैं एक बात कर रहा हूं, जब ख्वाजा इमरान नज़ीर को मिनिस्टर बनाया तो मैं हमेशा बात करता हूं, देखिए दोस्त भी हैं। अब उन्होंने काम को, अब वो उनका मेडिकल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन्होंने काम को समझा, एग्जैक्टली काम को समझा, परफॉर्म किया। आप उनके साथ किसी इशू पे डिबेट करें, वो आपके साथ मुकम्मल डिबेट करेंगे, देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाएं। अब मुझे याद है परवेज़ लाई साहब के दौर में मुफ्त अद्वियात मिला करती थी यहाँ पे, तो क्या अब परवेज़ लाई का जो दौर है, अब मुझे लगता है कि उन्हें मिस गाइड किया जा रहा है, कोई ना कोई इशू है। अदरवाइज चौधरी परवेज़ लाई का ये, परवेज़ लाई साहब का मासूम है, मुझे वो परेशान है आजकल वो बहुत परेशान है। ये कह भी रहे हैं कि हमने परेशानी खत्म तो कर दी है कि नहीं हो रही असेंबली तहलील, बता तो दिए। आजकल वो परेशान है कि मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा असेंबली तोड़ने में, लेकिन मार्च तक इमरान खान साहब चूंकि पांव पे खड़े नहीं हो सकते ऐसे और इसलिए मार्च तक तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन मैं बताऊं राव साहब के दोस्त हैं, लेकिन खबर पे आए, क्योंकि मैं आपको पता है कुछ दिन हॉस्पिटल भी हॉस्पिटलाइज रहा था, मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल थे, तो आप सबको पता है मैंने वहाँ पे सरकारी अस्पतालों का सिस्टम देखा। देखें वहाँ पे बड़े बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, बेहतरीन स्टाफ है, लेकिन यकीन करें अद्वियात नहीं, वहाँ पे इक्विपमेंट नहीं, अच्छा वर्कर नहीं। आप अंदाजा लगाएं, मुझे फिर इस चीज पे ही मैं सोचता हूँ कि अकेले डॉक्टर्स अकेले नहीं, देखिए स्टाफ और उसके पे आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी आप एक वर्ड यूज करी थी ना कि स्टंट के हवाले से। नहीं जी, मैं खबर अपने नाज़रीन को बता रही हूं, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे। हुकूमत की लापरवाही के बायस इमराज़े कल्ब के सूबे की सबसे बड़ी इलाजगाह है PIC, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। अगर यहाँ पर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर स्टंट खत्म है, 500 उधार मांगे जा रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें, क्योंकि हमारा ऑफिस वहीं पे था, हम वहीं पर हम सब ने काम किया हुआ, साथ ही सेक्रेटरी का। ये आप इसके लिए एक वर्ड यूज कर रही थी ना कि ये क्या है, नेग्लिजेंस है, क्या है? ये नेग्लिजेंस नहीं है, ये पता है क्या है राव साहब, ये क्या है भला?
ये गुनाह है। ये तो ये crime कब्र में है। भी नहीं, ये गुनाह है। ये कब्र तक आपको नहीं पीछा छोड़ेगा हुक्मरानों को, कि शर्म नहीं आती इन लोगों को। आप हाल देखें कि जिनके स्टंट डलने आप उधार लेके दे रहे, मैं अस्पतालों में कहती क्या हूं हालात हो कि चुके हैं। आप इन लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं हार्ट है। अटैक की सूरत में एक बंदा आ रहा अस्पतालों है को- बेयारो मददगार, और उसको पता चल रहा है अस्पताल के पास बेहिस फंड ही लोग नहीं। हैं, बेहिस हुक्मरान अच्छा, है। तो बोर्ड ऑफ और- मैनेजमेंट हाँ, भी हैं। उस वक्त इतना अच्छा बेहतरीन क्या- फ्रेंड्स ऑफ पीआईसी ने काम किया, इतना बेहतरीन वहां पर ख्वाजा अहमद सिस्टम था। हसन साहब ने ख्वाजा काम अहमद किया, हसन का बहुत जिक्र जबरदस्त करना किया। चाहिए, वहां पर उन लोगों ने आपस डिलीवर से किया था। मीटिंग्स होती थी डिसीजन मेकिंग में No doubt. बहुत ज़्यादा उसमें सबसे मसला यही आ रहा है कि फैसला साजी का बहरान है। फैसला साजी ना होने की वजह यहाँ से नियतों का जो बहरान है, ना कोई फैसला फैसला साजी कौन करेगा, काम नहीं, कोई मैं करेगा तो PIC के फैसला होगा मामले ना। में पीआईसी के मामले में अस्पतालों के मामले में भी जो बंदा अगर कोई दिहाड़ी की सोचता है तो ये MS के ट्रांसफर तो पोस्टिंग्स फिर में क्या होता है? अल्लाह ही हाफिज है, फिर अल्लाह ही हाफिज है। अब अब क्या इसमें कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ राव कि साहब खबर वाइंड अप 7 करनी है। घर तो उमर डाइन भी PIC छोड़ के देती है। हालात भी बता दिए, तो मेयो आप के इसको- मैंने हालात भी तो आपको बता बताया, दिए, मैं कौन हॉस्पिटल- responsible है, मैं- हम किससे जिम्मेदार कहें। वही जो इंसाफ की बातें करते थे, वही जो जमान पार्क इस वक्त बैठे हुए इमरान उनसे खान सवाल साहब, करें, वो कहेंगे फलां चोर है। आपको नाम ले रहा हूँ, मैं नाम उनसे ले आप रहा हूँ। कहेंगे यार ये इमरान- health facilities आपने इमरान ठीक इमरान करनी। खान जिम्मेदार है, डॉक्टर यास्मीन राशिद जिम्मेदार है। कोई खुदा का नाम ले, कोई ये भी बता दे कि ये इश्यूज हैं, इन पर इनका भी नोटिस ले लें। हर वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के पीछे पड़े रहते हैं। ये इश्यूज भी आपने भाई एड्रेस करने हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको 4 साल mandate से दिया हुकूमत लोगों है, ने। 4 आप साल। कंटेनर्स और पे अब तो एक है कि अवामी सरकारी फलाह की बड़ी अस्पताल बातें में करते आम हैं, आदमी यहाँ भी इलाज कर के लें। लिए एड़ियां रगड़ता मर जाता है। पीआईसी में खुदा ना खास्ता अगर कोई पेशेंट आता है दिल के, ये वाले जो हार्ट पेशेंट है ना, सॉरी इनको टाइम खबर वाइंड अप कर रहे हो। सोशल राव साहब, मीडिया- एक सेकंड, आपको याद है, ये भी कवर करते क्योंकि मेरा तो दोस्त है, ये भाई है। आपको याद है हमें चैन से नहीं बैठने देता था शहबाज शरीफ, मिनट बाद वहां जाके दौरे करते थे। कितने दौरे परवेज इलाही ने देखिए, अचानक जो किए, सोशल बताएं ना मीडिया मुझे है, आप। इस वक्त वजीर मजबूत सेहत है, इमरान नजीर और वहां पे अचानक दौरे करते थे। बताएं ना पीटीआई का कितने हमने सोशल अचानक मीडिया, दौरे किए। अगर पीटीआई का सोशल मीडिया अगर उसमें जरा सी शर्म और हया हो यार, मुश्किल और वाली वो बातें ना करें, राव ये साहब। वाले काम, ऐसी ये बातें वाले नहीं इश्यूज करें। के ट्रेंड बनाए ताकि इनको शर्म आए। जो डॉक्टर अरसलान साहब हैं, जो अरसलान बेटा साहब हैं, उनको शर्म पता है आनी क्या कर रहे चाहिए। हैं? अरफा करीम वो ये टावर काम में करें, वोटिंग वाले वो ये काम करें, लोगों के इश्यूज के ट्रेंड करें बनाए यार? उन्होंने ट्रेंड ताकि ताकि लोगों के मसाइल हल हो। भाई, और आप मकसद भी हर हमारा वक्त यही है। नेगेटिविटी, हर वक्त नेगेटिविटी, कभी पाक फौज के खिलाफ नेगेटिविटी, कभी कभी सियासतदानों- एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नेगेटिविटी, कभी राव सियासी साहब, पार्टियों खबर के वाइंड खिलाफ, अप कभी करने मीडिया के मैडम, खिलाफ। आपसे रिक्वेस्ट है, इस पे प्लीज शर्म करें, राबता कुछ करने- मसाइल को अगर टैग हम करें, गलत हैं तो- हैशटैग बनाए ना इसका, बिल्कुल, आप पीआईसी सही का कह रहे हैशटैग बनाए ना, पीआईसी के इश्यूज को क्यों नहीं उठाते आप? कभी भी नहीं राव उठाते। साहब ट्रेंड ज्यादा ये नहीं अवाम है, राव साहब अवाम का ज्यादा भला नहीं करना सुनिए। इन लोगों के बस की बात नहीं है। मैं सिर्फ मैडम से झूठ रिक्वेस्ट झूठ झूठ करती हूँ, झूठ और मैडम, सिर्फ आपकी मेहरबानी होगी कि वो आए सुननी नहीं जरूर उन्होंने, आप अपना करती हैं। मौक़िफ़ दें। अगर हम गलत कह रहे हैं, हमारे रिपोर्टर जो सारा दिन बाहर अपनी ड्यूटी पे रहते हैं, गर्मी सर्दी को नहीं देखते, आवाम की फलाह इन के लोगों लिए को- काम कर रहे हैं, बता रहे हैं पीआईसी के हालात क्या हैं, बता रहे हैं जी मेयो मेयो के में क्या अस्पताल है, के। सर्विसेज में क्या है। मकसद सिर्फ यही है कि वहाँ आने वाले लोगों को इलाज मिल सके। लेकिन मैं कहती हूँ हुक्मरान जो हैं उनके तो कानों पे जूं ही नहीं रेंग रही। खैर, अभी एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार से फिर से प्रोग्राम में कहेंगे। महंगी बिजली ओवर बिलिंग पर केस दायर किया गया। लेस्को के 22 अरब डूबने का खदशा है, गलत लिखा गया है। मेरे ख्याल से अवाम के 22 अरब अगर कह देते तो ज्यादा बेहतर होता। राव साहब, देखिए, लेस्को हर रोज़ कोई ना कोई नया दुख दे के जाता है। अब सर्दियां थी, बिल ज़रा कम आए, कोई रिलीफ था थोड़ा, और अब ये इस तरह के केसेस आएंगे सामने, और उसके बाद कभी मीटर ये जलने के लेस्को के वाक़यात, पैसे डूब रहे, ये आवाम के ही होंगे। लेस्को के कैसे डूब सकते हैं? मैं तो पूछ रही हूँ लेस्को के कैसे डूब सकते हैं? ऑब्वियसली लेस्को को उनसे इनहेरिट करके हाँ। आपका एसेट में और लेकर आ रहा है। विरासत में उनको कोई लेके गया था ना। वो सारी कलेक्शन है जो वो तो हमारी लोगों विरासत से से होनी खाली है। कर रहा है लेस्को। और अवाम की जेबों से निकला हुआ वो पैसा है जिसके हवाले से ऑफिसर्स ये कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, डूबते हैं तो डूबते जाएं। तो हर तरफ इस तरह की सूरत हाल हम देखते हैं कि नेग्लिजेंसीज की कोई और हद हर होती तरफ है। भुगतना हमें आपको ही पता और है। ऑब्वियसली एंड यूजर बिजली शुमाली लाहौर का कोई घर कोई बिजली चोरी करेगा तो वो डिवाइड होगी साथ वालों में। आप अंदाजा लगाएं, इनको नुकसान कोई नहीं होता। और बिजली चोरी किसी भी जगह पर हो, चाहे शहर के किसी भी एरिया में, तो वो मीटर रीडर की कंसेंट के बगैर नहीं हो सकती, या लाइनमैन सुप्रीडेंट की या एसडीओ की कंसेंट के बगैर नहीं हो सकती। मैं बड़ा इस बात पे कन्विंस्ड हूँ। जहाँ पर मर्जी, जितना मर्जी दूर एरिया हो, ये ऐसे ही करते हैं। और फिर दूसरों इस तरह की जो ओवर बिलिंग की शिकायत हैं,
ओवर बिलिंग की शिकायत के हवाले से आपने नहीं देखा कि रिसेंटली जिस तरह से बिल आए थे डबल जो डबल आ गए थे। लेस्को सब डिविजनल ऑफिस हैं उनके बाहर किस तरह से लोगों ने एहतजाज किया महंगी बिजली के खिलाफ, फिर ओवर बिलिंग के खिलाफ। और ये ओवर बिलिंग वाला जो पैसा है उसको इस तरह से ये अपनी गलती समझते हैं, ये केस की सुमात है। और खबर के मुताबिक तो ज़ाहिर है और एक 22 अरब रुपए डूबने का खर्चा बताया जा रहा है। और महंगी बिजली ओवर बिलिंग के दायरे इस तरह से ये सारी जो इसमें 90,000 सार्फिन ने लेस्को को शिकायत की है। 90,000 आप अंदाजा लें। अच्छा ये तो वो है जो 22 अरब की जो बात करें ना, 90,000 सार्फिन के हवाले से अगर बात करें तो कई जो है वो कई उमर असलम जैसे राव दिलशाद जैसे वो उनके पास टाइम का थोड़ा सा मसाइल आते तो हम तो कर भी नहीं पाते। दूसरा मुझे याद है ये जो अभी बिल आए हैं वो बहुत ज़्यादा डबल बिल आए थे। आपको याद है ये स्पेशली जो अगस्त का, सितंबर का, फिर अक्टूबर के जो बिल आए। तो लेकिन लेस्को में इस्लाहात करने की ज़रूरत है इस इदारे में, क्योंकि इसका आवाम से डायरेक्ट लिंक है, हर घर में बिजली इस्तेमाल होती है। और ये जो 22 अरब डूबने वाली बात है ये कौन सा घर से लेकर आए थे या इनके पास विरासती पैसे पड़े हुए थे? ये तो बल्कि जो जिनकी विरासत है वो भी बिकवार है, वो सारे केसेस अदालतों में हैं। और इनका फैसला जब होना है ऑब्वियसली तो फिर 22 अरब के हवाले से जो लोगों को ओवर बिलिंग इन्होंने की हुई है ये मामूली रकम तो नहीं है कि जिसपे ये कहा जाए कि ये बड़े गलती से हो गया। लेकिन कोई रास्ता नहीं रहा, वापसी का तो आवाम की जेब पे वो वापसी का कोई रास्ता नहीं। थैंक यू सो शायद मच। ये एडजस्ट हो जाए, शायद ये कल को एडजस्ट वो हो जाए, नस्लें इंतजार करें एडजस्ट होने का। माफी दें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर वापस आते हैं शो में। तो ये प्यारे मनाजिर देख के मैं सोच रही थी कि मैं कब जिलानी पार्क जा रही हूँ और मैं कब यहाँ पर अपनी पिक्चर्स बना के आऊँगी। बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं गुले दाऊदी की इस नुमाइश का। रंगों की बहार इस वक्त है जी जिलानी पार्क में, जहाँ पर गुले दाऊदी के खूबसूरत फूलों को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। और जिस तरह से यहाँ पर प्लांटेशन की गई है, जो माली हजरात मेरे ख्याल से सलाम पेश करना चाहिए, जिनकी ज़बरदस्त महारत से मैं कहती हूँ जिलानी पार्क इस वक्त खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। आपको फूल तो खूबसूरत हैं ही, लेकिन जिस अंदाज में उनको सजाया गया है, जिस अंदाज में वो लोगों को वेलकम कर रहे हैं, बहुत ही खुशनुमा मंजर है। इसके साथ साथ जिलानी पार्क में मेला भी एक लगा है, ज़रूर आप जाएं, वीकेंड पे जाएं, रात को अपने बच्चों को लेकर जाएं, बहुत ही खूबसूरत समा है। वैसे भी अब तो मौसम तब्दील हो गया, आप दिन के औकात में भी जाएं तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अभी जिलानी पार्क के मनाजिर और कुछ मौसम की सूरत हाल भी जानने के लिए हम रब्ता करेंगे। हमारी रिपोर्टर माइदा इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। आपको मंजर जिलानी पार्क का दिखा देते हैं ताकि टीवी पे देख के आपको भी शौक हो कि भी हमने अब वहाँ पर देखने भी जाना है। सो माइदा की तरफ हम चल रहे हैं। जी माइदा, जिलानी पार्क का एक मंजर हमें बताएं भी, दिखाएं भी और बताएं कि क्या सूरत हाल इस वक्त वहाँ पर है। बिल्कुल है ना, जिलानी पार्क में इस टाइम मैं मौजूद हूँ और यहाँ के मनाजर आप देख सकते हैं। अभी आपने जो है वो अपनी स्क्रीन पर भी देखे होंगे कि किस कदर जो है वो खूबसूरत अंदाज में जो है वो जिलानी पार्क को सजाया गया है। और यहाँ पर एक नहीं मुख्तलिफ रंगों के फूल यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ यहाँ के मनाजर जो कुछ इस तरह से कि डिफरेंट फूलों को मुख्तलिफ अंदाज में रखा गया है। जैसे आप देख सकती हैं मेरे पीछे यहाँ पर पीले रंग के फूल, यहाँ पर स्किन कलर के वाइट, रेड, डिफरेंट यहाँ पर जो गुले दाऊदी की नुमाइश लगाई गई है, यहाँ पर फूल मौजूद हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर इतने खूबसूरत अंदाज में, गुलदस्तों के अंदाज में, और फिर यहाँ पर घड़ा, और यहाँ पर मैं आपको वो भी मनाजिर दिखाती चलती हूँ, अगर आप देख सकें, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो यहाँ बैक साइड पे कैमल लगा हुआ है जिसको बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो सजाया गया है गुले दाऊदी के फूलों के साथ। और यहाँ पर टाइम टू टाइम जो है यहाँ पर फैमिलीज़ के साथ लोग आ रहे हैं और यहाँ पर इंजॉयमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये एक इतना अच्छा खूबसूरत मंजर पेश करेंगे। जब यहाँ पर हम आते हैं हमारी सारी थकावट, हमारे सारे जितना भी हम डिप्रेशन में होते हैं वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये भी यहाँ पर गुले दाऊदी की नुमाइश देखने के लिए आई हैं। मुझे बताओ कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड भी फील कर रहे थे हम लोग। हमें पता था कि फेस्टिवल लगा हुआ है लेकिन ना निकलने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन आज हम निकले तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा है। कैसे एंजॉय किया है? कोई पिक्चर्स लेकर या किस पिक्चर्स वगैरह लिए? अभी हमें आए हुए घंटे ही हुए हैं और फिर लेकिन जाने का दिल नहीं कर रहा। अभी हम यूनिवर्सिटी से निकल के आए हैं, हालांकि मतलब आपने यूनिवर्सिटी से फुट्टा मारा है। यही समझ लें, क्योंकि छुट्टियों के दिनों में भी नहीं था फेस्टिवल। अगर छुट्टियों के दिनों में होता तो छुट्टियों के दिनों में आते, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग में ही है तो इसलिए फिर आज छुट्टी लेनी पड़ी। यहाँ पे
क्लासेस बंक करके जो है वो बाकायदा तौर पर इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भी हमारे साथ यहाँ पे बच्चियाँ मौजूद हैं। आप मुझे बताओ कैसे इंजॉय कर रहे हो आप? हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैं स्पेशली आज बहरिया टाउन से आई हूँ ये विंटर फेस्टिवल देखने। मैंने बहुत सुना था इसके बारे में और बहुत मज़े का, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, कैसे इंजॉय किया है? यहाँ पे मुख्तलिफ फूल हैं और कैसे सेल्फियाँ लेकर या किस तरह से और कितनी देर यहाँ रुकोगे इंजॉय करने? यहाँ पे तो एक जगह पे रुको, वहाँ पे पिक्चर्स ही नहीं खत्म होती है और पिक्चर्स लेते रहते हम थकते नहीं है। हर जगह इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह और बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी हमने झूले भी लेने हैं तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है माशाल्लाह। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। मज़ीद कुछ कहना चाहोगे आप यहाँ पर रुक कर, यहाँ कुछ खा पी कर, क्योंकि मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगे हैं, तो कैसे इंजॉयमेंट और आपकी मज़ीद जो है वो, क्योंकि मुझे आपके फेस से लग रहा है बहुत एक्साइटेड लग रही हो आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्साइटेड है। उसके अलावा हम लोगों ने ना ज़्यादा प्लान रखा हुआ है झूले का। हम लोग झूले लेंगे, जैसे जंपिंग वाला भी एक झूला है, उसका तो हम घर से प्लान करके आए हैं कि वो लेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, गार्डन गार्डन हो रहा है। ये वो नहीं फीलिंग्स आ रही वो पार्टी वाली? हाँ पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। देखें बच्चियों की एक्साइटमेंट ये है कि दिल गार्डन गार्डन भी हो रहा है, क्योंकि जाहिर बात है होना ही है कि पार्क में आई हुई है और उसी के साथ साथ पार्टी भी हो रही है। इनकी झूले भी लेंगी यहाँ पर और मज़ीद जो है इनका कहना है कि हम, क्योंकि यहाँ पे बच्चियाँ काफ़ी दूर से भी आई हुई हैं, फैमिलीज आई हुई हैं और यहाँ पर डिफरेंट स्टॉल्स पे, झूलों पे, यहाँ पर तो लोग जो है वो आना इसी तरह से इंजॉय करते हुए अच्छा दिखाई दे रहे हैं। मायदा मुझे ये बताइएगा, बड़ा ही खूबसूरत मंजर है आपके पीछे, रंगों की बहार नजर आ रही है और ये नेचर वैसे ही जो है वो अट्रैक्शन इसमें अलहदा से ही होती है। मुझे ये बताइएगा कितने दिन के लिए ये गुले दाऊदी की नुमाइश है और कब से कब तक जलानी पार्क में लाहौरी आ सकते हैं? कुछ टाइम और दिन भी बता दें ताकि वो लोग जो कि वीकडेज में मसरूफ रहते हैं वो वीकेंड पे प्लान कर सकें जाने का। बिल्कुल, ये 10 दिसंबर तक जो है अना इसी तरह से नुमाइश लगी रहेगी और कोई टाइमिंग इनकी स्पेसिफिक नहीं है। शहरी यहाँ पर रात को, दिन को, किसी टाइम भी जो है वो आकर खूब इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मायदा हमारे साथ जलानी पार्क से मौजूद थी जहाँ पर रंगों की बहार है और गुले दाऊदी की नुमाइश के साथ साथ यहाँ पर विंटर फेस्टिवल भी लगा है। आप अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं। फैमिलीज के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त जो है एक फेस्टिविटी का समा है। सो आप लोग अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। नुमाइश से भी आप लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं। और वो आपने देखा स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी से आई हैं और कह रही हैं कि हम जी यहाँ पर यूनिवर्सिटी से स्पेशली टाइम निकाल के, बल्कि अपनी क्लासेस छोड़ के यहाँ पर ये नुमाइश देखने के लिए आए हैं। सो ये तो वैसे गलत बात है, लेकिन चलिए आप इंजॉय करने आई हैं तो ठीक है, लेकिन आप ज़रूर अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएं, वीकेंड पे जाएं और इस नुमाइश से भरपूर लुत्फानंदोज़ हों, जाके सेल्फियाँ बनवाएं और इसके साथ साथ इस नुमाइश को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। हमने आगे बढ़ना है, हमारा अगला सेगमेंट है वो लोग जिनकी आज बर्थडे है जी, हमने उनको विश करना है। इसके साथ साथ जिनकी कल बर्थडे है, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है इस वक्त, आप अभी से ही अपनी पिक्चर्स हमें व्हाट्सएप करें। अभी से हम पिक्चर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारी पिक्चर्स आ जाती हैं हमारे पास, तो फिर सिलेक्शन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। सो आप पिक्चर्स अपनी भेजें और कल आपको हम बर्थडे विश करेंगे। जिनकी कल बर्थडे है वो आज पिक्चर्स भेज सकते हैं। सो जिनकी आज बर्थडे है उनके नाम हैं जी राहील उस्मान, और इसके बाद जी हसन के आज बर्थडे है, मियाँ अली, मियाँ उस्मान अली, एहतशाम, उमर फारूक, और इसके बाद जी अवैस नदीम भट्टी हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त है। जल्दी आए, जल्दी पाए की बुनियाद पर हम तस्वीर जो है वो शामिल करते हैं। सो आपकी अगर कल बर्थडे है तो स्क्रीन पर नंबर आप देख चुके हैं, आप अपनी पिक्चर्स भेजें, आपको कल हम बर्थडे विश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, वो लोग जो कि इंतज़ार कर रहे होते हैं, जिन्होंने दूसरे शहरों को जाना है और वो वेट करते हैं कि कब मोटरवे ओपन होगी तो कब जाएंगे, उनके लिए अपडेट क्या है मोटरवे से। मोटरवे पर अगर आपने सफ़र करना है तो क्या गाइडलाइन है, कौन सी हेल्पलाइन है, हमारे रिपोर्टर हसन खालिद वहाँ पर मौजूद है। हसन, अपडेट बताइए मोटरवे से क्या है आपके पास? हद निगाह में बेहतरी आने के बाद मोटरवेज को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। रात के मोटरवे M2 लाहौर से हानका डोगरा, M3 फैजपुर से दरहाना और लाहौर तक सियालकोट, M11 को शदीद धुंध होने के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था और तकरीबन 10 घंटे की बंदिश के बाद मोटरवे को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। और मोटरवे खुलते साथ ही ट्रैफिक जो है वो अब रवा दवा है। मुसाफिर जो हैं वो अपनी मंजिल की जानिब जो है वो रवाना हो रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब मोटरवे पुलिस की जानिब से मुसाफिरों को ये हदायत जारी की जा रही हैं कि वो मोटरवे पर सफ़र के दौरान फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ में अपने सामने वाली गाड़ी के दरमियान एक मुनासिब फासला रखें और तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें ताकि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या जो है
वो रूनुमा ना हो सके और किसी भी मुश्किल या परेशानी की सूरत में मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन को भी कॉल की जा सकती है। और साथ ही साथ में जो लाहौर से सियालकोट मोटरवे थी वो भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। वहाँ भी ट्रैफिक जो है वो अब रवा दवा है, शहरी जो है वो मोटरवे पे सफ़र कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हसन हमारे साथ मौजूद थे और बताया उन्होंने इस वक्त मोटरवे पर क्या सूरत हाल है। और इसके बाद बहुत अहम मरहला होता है जी, आज पकाना क्या है। सब्जी अगर खरीदनी है तो कौन सी सब्जी ली जाए। सो आपकी मुश्किल को आसान कर देते हैं, सेगमेंट है आज के भाव। रूमेल बाहर मौजूद हैं और जो हमने आपको अपनी खबरों में बताया था कि जी प्याज की डबल सेंचुरी हो गई है और एक्चुअली बहुत सारी मार्केट्स में, ओपन मार्केट्स में जो आपके घरों के करीब बाजार हैं वहाँ पर 200 से भी ज़्यादा प्याजों की कीमत है। तो रूमेल की तरफ जाते हैं। रूमेल बताइए क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी सब्जी किस कीमत पर मिल रही है। आज सब्जियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है, जबकि ओपन मार्केट और सरकारी नोटनामे में जो तजाद है वो भी बरकरार है। इंतज़ामिया सरकारी नोटनामे पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। कीमतों की अगर बात करें तो दर्जा अव्वल प्याज की फ़ी किलो कीमत में आज 7 रुपये किलो इजाफा हुआ, जिसके बाद इसका सरकारी नर्ख 195 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है। जबकि बाजार में प्याज दर्जा अव्वल 250 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा दोम जो प्याज है उसका सरकारी नर्ख 180 रुपये मुकर्रर है, जबकि ये 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह आलू का सरकारी नर्ख आज 62 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि बाजार में आलू 80 से 90 रुपये फ़ी किलो के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो टमाटर है उसका सरकारी नर्ख 150 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। टमाटर भी ज़ायद नर्खों में फ़रोख्त किया जा रहा है और 200 से 250 रुपये किलो तक टमाटर जो है वो ओपन मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की अगर बात करें तो अदरक 300 रुपये इसका सरकारी रेट मुकर्रर है, जबकि बाजार में अदरक 350 से 400 रुपये किलो के दरमियान में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो लहसन है चाइना का, इसका सरकारी नर्ख 300 रुपये मुकर्रर है, ये 350, जबकि जो देसी लहसन है वो 245 रुपये इसका सरकारी नर्ख मुकर्रर है और ये भी जो है वो 320 से 330 रुपये के दरमियान में फ़रोख्त हो रहा है। मेथी की कीमत में भी आज इजाफा देखने में आया है, 50 रुपये इसका सरकारी नर्ख मुकर्रर है, जबकि बाजार में मेथी 70 से 80 रुपये किलो के दरमियान फ़रोख्त की जा रही है। बैंगन का सरकारी नर्ख 40 रुपये मुकर्रर है, जबकि ये भी 50 से 60 रुपये किलो के दरमियान में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह बंद गोभी की सरकारी कीमत जो है फ़ी किलो 45 रुपये किलो मुकर्रर है, ये बाजार में 60 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। फूल गोभी का बुरुख 30 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है, ये बाजार में 50 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह शिमला मिर्च का सरकारी नर्ख 58 रुपये किलो मुकर्रर है, ये भी ज़ायद नर्खों में फ़रोख्त हो रही है और 70 से 80 रुपये किलो के दरमियान इसको बाजार में बेचा जा रहा है। इसी तरह जो शलजम है उसका सरकारी नर्ख 25 रुपये मुकर्रर है, ये भी 50 रुपये किलो के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर का सरकारी नर्ख फ़ी किलो 110 रुपये मुकर्रर है, ये बाजार में 150 से 180 रुपये किलो के दरमियान में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह सब्ज़ मिर्च अव्वल की सरकारी कीमत 140 है, ये 150 से 180 रुपये किलो के दरमियान फ़रोख्त की जा रही है। देसी लीमू का सरकारी नर्ख 185 रुपये किलो मुकर्रर है, ये बाज़ार में 220 से 230 के दरमियान फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह गाजर देसी का रेट जो आज 53 रुपये फ़ी किलो है, ये बाज़ार में 70 से 80 रुपये किलो के दरमियान फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां जो है वो अपने मुकर्रर करदा सरकारी नर्ख से ज़ायद कीमत में फ़रोख्त की जा रही हैं। शहरी जो है वो शिकवा कर रहे हैं इंतज़ामिया और हुकूमत से जो है वो मुतालबा किया जा रहा है शहरियों की जानिब से कि अगर सब्जियों की कीमतों को हुकूमत मुस्तहकम नहीं कर सकती तो कम अज़ कम जो सरकारी नर्खनामा है इस पर ही अमल दरामद करवा लिया जाए, क्योंकि सरकारी नर्खनामे से ज़ायद में जो सब्जियों की फ़रोख्त होती है और जब सब्जियों की कीमतों में इजाफा होता है तो जो दुगना इजाफा जो है वो शहरियों को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत आम आदमी, दिहाड़ीदार, मजदूर तबके का ख्याल करे और सब्जियों की कीमतों को मुस्तहकम करने के साथ साथ जो सरकारी नर्खनामा है इस पर अमल दरामद करवाने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद हैं। सब्जियों की कीमतें आपने हमें बता दी। फिलहाल हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट की तरफ आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और नाज़रीन, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो मैं आपसे फिर एक दफ़ा से कहना चाहूँगी कि वो लोग जिनकी कल बर्थडे है, हमारी स्क्रीन पर इस वक्त नंबर चल रहा है, सो आप हमें अपनी पिक्चर्स व्हाट्सएप करें। कल आपकी पिक्चर्स को शो का हिस्सा बनाएंगे और आपकी बर्थडे को कुछ
स्पेशल इस तरह से बनाएंगे। इसके साथ साथ अपनी सजेशंस भी ज़रूर हम तक पहुंचाया कीजिए, जो चीज़ें आप समझते हैं कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होनी चाहिए। ज़रूर अगर आप में कोई टैलेंट है हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको ज़रूर हम अपने शो में इन्वाइट करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत अहम चीज़ ये है कि जी अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर में कोई मसाइल हैं और उनका हल होना चाहिए, उनको हाईलाइट कीजिए, हम तक पहुंचाइए। वैसे तो हमारी पूरी टीम हर रोज़ इसी कोशिश में रहती है, लेकिन आपको जहां कहीं मसला नजर आता है ज़रूर हमारे साथ पिक्चर्स शेयर कीजिए, इशू शेयर कीजिए, हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।